संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बांधा जाए जंजीर। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में इस जगत का बहुत बड़ा फैसला सुना रहे हैं। जो भी तन धर कर आता है मनुष्य इस जगत में, वह निश्चय ही जाता है। परमानेंट पक्का रहने का स्थान नहीं है ये। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक, गरीब से लेकर के अमीर तक, रंग से लेकर के राजा तक, जितने भी मनुष्य तन में आए हैं प्राणी, ये सब जाएंगे। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधा जाते जंजीर। एक तो कर्मों की जंजीर को काट के आजाद होके मुक्ति धाम जा रहा है। एक बांधा जाए जंजीर, एक पुण्य और पाप कर्मों के बंधन में बंध के गुलाम बन के और नरक और स्वर्ग की तरफ जा रहा है। गुलामी तो बड़ी दुखदाई होती है। आज का दिन 15 अगस्त भारतवर्ष को लंबे संघर्ष के बाद अंग्रेजों से राजनीतिक आजादी मिली थी।
बहुत लंबी गुलामी के बाद आजादी मिली। तन मन धन सभी का बलिदान दिया गया। लाखों लाखों वीर वीर गति को प्राप्त हुए। लाखों बहन विधवाएं हुई। बहुत लंबा संघर्ष चला और तब भारत के अपने व्यक्तियों का राज्य स्थापित हो गया। राज्य तो आज भी है, राज्य पहले भी था। वो लोग बाहर के थे, हमारे ऊपर राज करते थे। अब अपने ही द्वारा राज सत्ता दी जा रही है, अपने अपनों के लिए, अपनों के द्वारा चल रही है। सुख शांति मिली, लेकिन ये तो राजनैतिक आजादी है। एक गुलामी है आत्मा की। जो आत्मा अपने कर्मों की अनंत जन्मों से गुलाम पड़ी है, नरक स्वर्ग भिन्न भिन्न जगह घूम रही है और दुखी चल रही है, उसकी आजादी कब होगी? आत्मा की असल आजादी तब होगी जब मृत्यु लोक से आवागमन से छूटकर मुक्ति धाम जाएगी, परम पिता परमात्मा के देश में जाएगी, जहां आनंद ही आनंद है। नाम है आनंद धाम। दुख लेश मात्र नहीं है वहां पर। जिसको सुख समझते हैं हम, वही दुख छुपा पड़ा। हम प्राय देखते हैं हमारे साथी हमारा साथ छोड़कर जा रहे हैं। बहुतों को तो हम शमशान भूमि तक छोड़कर आते हैं और अपनी आंखों से देखते हैं दुनिया की कोई भी वस्तु उनके साथ नहीं जा रही है। फिर भी हमें लगता है मौत शायद औरों के लिए बनी है, हमें तो कभी मौत आएगी ही नहीं। इसी भूल भुलैया में दुनिया भूली पड़ी है। खुद की मौत को भूले बैठे हैं हम। अपना घर लूटा जा रहा है, हम दूसरों के घरों के चौकीदार बने बैठे हैं। अपना बोझा उठा नहीं सकते, दूसरों के बोझा लादने वाले गधे बने बैठे हैं हम कितने मनमुख मूढ़ और गवार है कि मनुष्य तन के असली उद्देश्य प्रभु प्राप्ति को ही भुला बैठे हैं। कहूं क्या काल जग मारा, जीव सब घेर भरमाई, नहीं कोई मौत से डरता, खोप जमका नहीं लाई। शिवदयाल स्वामी जी महाराज आगरा में आए। राधा स्वामी पंथ के बहुत बड़े पथ प्रदर्शक रहे और संत मत के बहुत ऊंचे संत हुए। कहूं क्या काल जग मारा, क्या कहूं लोगों, काल खा रहा है सबको, घरों में घूम रहा है, गोटियों की तरह तोड़ रहा है मनुष्यों को। कहूं क्या काल जग मारा, जीव सब घेर भरमाई, सारे मनुष्य प्राणियों को घेर रखा है मौत ने। जैसे कसाई भिन्न भिन्न पशुओं को बाड़े में रोक लेता है, उनको मार मार के खाता है वो, ऐसे ही काल रूपी कसाई इन जीव आत्माओं को घेर के रखे हुए है और बारी बारी इनको अपना ग्रास बना रहा है। जीव सब घेर भरमाई, नहीं कोई मौत से डरता,
खोप यम का नहीं लाई। स्वामी जी महाराज कहते हैं मौत को ही भूले बैठे हैं। यमदूत यमराज बहुत पीड़ा देते इस आत्मा को। इस शरीर में से, इस कोठी बंगले में से जब लेने आते हैं आत्मा रोती है, जी मुझे छोड़ दो, मुझे ना लेके चलो। क्यों? नंबर तो आ गया जी, 10 मिनट दे दो, मैं अपने परिवार वालों को बता दूं कि मैंने पैसे फला फला बैंकों में जमा है, वहां एफडी है, एग्रीमेंट है, इतने प्लॉट हैं, इतनी जमा पूंजी है। एक बार बताया नहीं बताने देंगे। करोड़ों अरबों श्वास खा गए हम, आखिरी के 10-15 श्वास भी नहीं मिलेंगे। कुछ दिन समझ में आएगा कि श्वास तो गए, क्या कीमत है श्वासों की। देर हो चुकी होगी। यमदूत बहुत पीड़ा देते हैं आत्मा को। इतनी पीड़ा, सुन लो बहन, सहजो बाई की श्रीवाणी में आई हुई है, पीड़ा का बखान है। सहजो बाई गुरु चरणदास जी महाराज की शिष्या हुई है, अमरलोक की संत हुई है, संत मत की संत है ये, मीराबाई जी की तरह। जैसे मीराबाई शुरू में श्री कृष्ण भगवान की भक्तनी बनी और बाद में अमरलोक के संत, चौथे लोक के संत गुरु रविदास जी महाराज की शरण में गई थी और घर में संघर्ष हो गया था, फिर अमरलोक गई वो। ये 3 लोक वाले लोग बहन मीराबाई को कहां जोड़ के रखते हैं? बोल तो रहे, रविदास जी महाराज क्यों आए जीवन में? क्यों आए? अमरलोक ले जाने आए थे। पहले से फैसला हो चुका था। कबीर साहिब रविदास जी महाराज साथ साथ रहते थे प्रचार में, और साहिब कह के गए थे, रविदास मीराबाई मिलेगी तुझे, अमरलोक की अधिकारिणी है वो। और मिली और अमरलोक का रास्ता खोल दिया। सहजो बाई संत मत की ऐसी ही ऊंची संत हैं। मौत के समय का दुख का हाल बयान करती हैं वो। सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होत अपार, बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एक सार। बहन सहजो बाई समझाती कहती हैं, एक बिच्छू काट ले जिंदा आदमी को, पीड़ा दर्द बहुत ज्यादा होता है, नींद नहीं आती, टीके लगते हैं, गोलियां खानी पड़ती हैं। और 1000 बिच्छू एक साथ डस लें, डंक मार दें, जोड़ के जो दर्द होता है, इतना दर्द होता है उस आत्मा को। किसको? जो भक्ति नहीं करती। और जो भक्ति करती है आत्मा, कोई पीड़ा नहीं देती उसको, वहां कोई पीड़ा नहीं, आराम से आना जाना वहां। पीड़ा वहां है जो अपराधी है। पुलिस आती है, पूछताछ करनी है केवल, कोई मारपीट नहीं करती। जी आपसे पूछताछ करनी है, चलो कि चलो, ले गई, साथ साथ वो जा रहा है, कर लो जी पूछताछ। पूछताछ तो चोर से भी होनी है, चोर को वही पकड़ लिया जाता है, मारपीट शुरू हो जाती है, खींच के लेके जाते हैं और वही पूछताछ उससे होती है। अंतर तो बहुत हो गया। वो आराम से जा रहा है थाने में और उसकी पिटाई शुरू हो चुकी है मौके से।
कितनी पीड़ा होती है। एक चोरी नहीं, 10-20 चोरी कर चुका होता था। उस समय तक सारी इकबाल करता है, फिर बरामदगी करवाता है। भिन्न भिन्न थानाओं में दर्ज केस पाए जाते हैं और भिन्न भिन्न जगह ले जाया जाता है। यही तो हाल इस आत्मा का होगा। कहां कहां घटनाएं घटा रखी है इसने। यम के दूत खींच ले जाएंगे इसको। बहुत दुख होता है। बिच्छू 1000 ज्यों, डंक लगे 1 सार। क्यों बहन झूठ बोलेंगी क्या? क्या दुश्मनी थी उनने हमारे से? चेता रही हैं, सच्ची बात बता रही है। बहुत लोग डर जाते हैं श्रीवाणी से। अगर डरते तो भक्ति करो, बचो पीड़ा से, बचो दुख से। अरे जी भक्ति तो करते हैं हम, जबान की भक्ति करते हो, हाथों से करते हो। हाथ आत्मा नहीं है, जबान आत्मा नहीं है। मौत पे आपके हाथ और जबान तो लगी पड़ी ही रह जाएगी। फिर ये कौन सी भक्ति? जिन अंगों से करते थे वो यही पड़े। आत्मा करेगी भक्ति। अपराधी तो आत्मा है, ये शरीर अपराधी नहीं है। अपराधी आत्मा है। दंड तो आत्मा को मिलेगा, फिर बचाव भी आत्मा में ही आएगा। वह भक्ति जो आत्मा में डलती है और आत्मा के साथ चलती है, वह भक्ति कहलाती है। कुछ लोग मनोरंजन करते हैं। यहाँ पर सुबह से आप मनोरंजन करके बस जी देख लिया, अपना मन आपको देख लिया जी, अब सो जाए जी। वाह श्रीमान जी, भगवान के दर्शन तक नहीं हुए, भक्ति कैसी? कैसा भगत है? कपटी है, धोखेबाज है। अपने साथ जो धोखा करता है उसका भला संसार में कोई नहीं कर सकता। अरे सत्संगों में आता है, संत मत के सत्संगों में आता है, संत मत वाले में, जहां अमरलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। अरे 3 लोक में नाच गाना होता है, वहां ढोल डमके बजते हैं। नाचने वाले अपने आप उठ उठ के आते हैं, उमड़ उमड़ के हाथ घुमाते हैं और चढ़ावे चढ़ते हैं, दबादब चढ़ते हैं। आसान सा मंत्र जबान का ले जाते हैं। बड़े सयाने हो। अरे परमात्मा किसी का धन नहीं लेता, किसी का फल नहीं खाता। वह तो दाता है, वह देने वाला है, वह लेता थोड़ी है। भगवान सामने होगा, भक्ति बीच में डोरी होगी, तब भगत होंगे हम। भगवान है नहीं सामने, फिर कौन है सामने आपके? फिर किस बात की भक्ति है? फिर तुम भगत नहीं हो, धोखेबाज हो, जो अपने खुद के साथ धोखा कर रहे हो। वहां आएंगे वो सेजो वाली वाणी बहन की, वहां लागू होगी उस घट में। जान बूझ साची तज करे झूठ से लिख, ताकि संगति है प्रभु सपने हूं ना दे। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में समझाते कहते हैं, जान बूझ साची तज, जो जान बूझ कर समझ कर भी सत्य मार्ग पर, सत्य भक्ति पर नहीं चलता, करे झूठ से निह, झूठी भक्ति में बैठा है, झूठे लोगों में स्नेह प्यार करता है, ताकि संगति है प्रभु सपने हूं ना दे। साहिब कहते हैं मालिक उसकी संगति मत देना, सपने में भी नहीं देना। ये देश काल पुरुष का है।
काल यहाँ का राजा है, पूरा नाम है ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन। काल पुरुष का पूरा नाम है ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन। तीनों लोकों का अधिपति है ये, इसका राज्य चलता है और ये अन्याय करवाता है। यहां न्याय नहीं करवाता।